और इस वक्त सीधे रुक करेंगे उत्तराखंड के श्रीनगर इलाके का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली कर रहे हैं। कौन कारण है? जब तक उसको नहीं हटाओगे, क्या उत्तराखंड का भला होगा? क्या भला होगा? क्या भला होगा? क्या? और वो लोग जो कभी कहते थे कि हमारी लाश पर उत्तराखंड बनेगा, उनको उत्तराखंड से कोई प्यार हो सकता है क्या? हम मरेंगे लेकिन उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? ये वर्तमान मुख्यमंत्री कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता में ये दम होना चाहिए। ये तो पिछले दरवाजे से घुस गए हैं, वरना उत्तराखंड की जनता उनको कभी भी बनने नहीं देती, कभी भी बनने नहीं देती। क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के बलिदानों पर, उत्तराखंड की जनता के गांव पर नमक छिड़कने का, एसिड छिड़कने का पाप किया था। ये तो यहां तक कह देते थे कि अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, यूटी बना दिया जाए, लेकिन उत्तराखंड राज्य न बनाया जाए। आपको याद है, ये आज जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तराखंड की रचना के विरोध में क्या कुछ नहीं किया था। जिस व्यक्ति के दिल में इस राज्य के प्रति प्यार ही न हो, लगाव न हो, क्या आपका कभी वो भला कर सकता है? क्या पूरी ताकत से जवाब दो, भला कर सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हैं क्या? और ये कांग्रेस पार्टी देखिए, आप मुझे बताइए, जब उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था अलग उत्तराखंड के लिए, नौजवान सड़कों पे आए थे, माताएं बहनें यातनाएं झेल रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यहां पर समाजवादी पार्टी के दरोगा बैठे हुए थे। ये रामपुर त्रिहा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? अत्याचार हुए थे कि नहीं हुए थे? गोलियां चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी? ये चलाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था। और ये कांग्रेस पार्टी देखिए, आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है। भाइयों, यही समाजवादियों को गले लगा, समाजवादियों ने और कांग्रेस ने मिलकर के उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे समाजवादी और कांग्रेस मिलकर के आज आपके साथ खेल खेल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि चुनाव सिर्फ यहां की सरकार हटे इसके लिए नहीं है। ये चुनाव ये मुख्यमंत्री को सजा दे दे, इतने से पूरा नहीं होने वाला है। ये चुनाव इसलिए है कि हमें उत्तराखंड का भाग्य बदलना है। भाइयों बहनों, कौन कहता है बदला नहीं जा सकता है? हर बार यहां के ऐसे नेता लोग रहे जो प्रकृति को दोष देते रहे, यहां तो ये दिक्कत है, वहां तो वो दिक्कत है। अरे बाप, दोष मत दीजिए, ये तो सामर्थ्य की भूमि है, संकल्प की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है। जितना सामर्थ्य इस धरती पर है शायद ही कहीं होगा। यहां इतना सामर्थ्य है कि पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करता है। हिमालयन स्टेट्स में आप जरा सिक्किम जाकर के देखिए, वहां भी हिमालयन पहाड़ी है, हिमालयन रेंजेज है, वहां भी रास्तों की कठिनाई है, वहां भी जमीन ढह जाती है। लेकिन आज जाकर के देखिए सिक्किम,
7-8 लाख लोगों की जनसंख्या, 20 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वहां, 20 लाख से ज्यादा। हिंदुस्तान का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम बन गया। भाइयों बहनों, यहां तो 125 करोड़ हिंदुस्तानी जीवन में कभी न कभी मां गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आना चाहते हैं, 4 धाम की यात्रा करने के लिए आना चाहते हैं। सुविधा हो या ना हो, कष्ट पड़े तो भी यहां तक आने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हर हिंदुस्तानी यहां आने के लिए लालायित रहता है। इस देवभूमि को किसी यात्री को बुलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े ऐसा नहीं है जी। मैं तो हैरान हूं, यहां ऐसी सरकार है, जब कपाट बंद हो जाते हैं केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के, तो उसकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है कि बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए आइए। मैं समझा पा रहा हूं आपको? जब कपाट बंद हो जाते हैं, जाना आना बंद हो जाता है, ये टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट का क्या लाभ है? ये पैसे किसके हैं? क्यों खर्च करते हो भाई? जब कपाट खुले हो, दर्शन हो रहे हो, तब तो आप एडवर्टाइजमेंट दो देश भर के लोगों को, मैं समझ सकता हूं। और लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देवभूमि पर आने के लिए इस देश के किसी व्यक्ति को समझाना पड़े, इसकी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यहां व्यवस्थाएं कड़ी करो, देश के लोग यहां आना शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, टूरिज्म की सफलता 2 बात पे होती है। एक, आने का मन कर जाए, और दूसरा, रहने का दिल कर जाए। वो जितनी रात ज्यादा रुकेगा, उतना ज्यादा खर्चा करेगा, उतनी ज्यादा यहां की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर रात को रुकता है तो खाना खाएगा, जहां रुकेगा वहां पैसा देगा, सुबह चाय पिएगा तो नाश्ता करेगा, पानी करेगा तो खर्चा करेगा। लेकिन आते ही कार से उतरा, भगवान को माथा टेका, भाग गया, तो टूरिज्म डेवलप नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड में प्रवासन की, पर्यटन की हर व्यवस्था को प्राथमिकता देना चाहते हैं। और ये जिम्मेवारी सिर्फ उत्तराखंड सरकार की नहीं होगी, केंद्र में आपने मुझे बिठाया है, मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। भाइयों बहनों, चांगड़धाम बारमासी रास्ता, ऑल वेदर रोड, क्या आजादी के 70 साल के बाद ये नहीं हो सकता था क्या? अरे जो यात्री आते हैं ना, पिछले 70 साल में जो यात्री आते हैं, उनको सिर्फ कहते एक डिब्बा रख देता दान पेटी, और लोगों को कहते कि उत्तम से उत्तम रास्ता बनाने के लिए इस पेटी के अंदर 10-10 रुपया दान दे के जाइए। मैं समझता हूं देशवासियों ने इतना दान दिया होता कि आज वो रोड बन गए होते, लेकिन इनको सूझी नहीं। भाइयों बहनों, हमने 12,000 करोड़ रुपया, कितने? जरा सबके सब बोलो, कितने? 12,000 करोड़ रुपयों की लागत से 4 धाम के बारमासी रोड बनाने का फैसला किया है। और ये उत्तराखंड को नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सपना पूरा करने का हम काम कर रहे हैं जी।
बारमासी रास्ते बनने के बाद यहां के लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, कितनी यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, कितने प्रकार के नए नए व्यवसाय शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में इतनी ताकत है। यहां का पहाड़ हो, यहां की पानी हो, यहां की जवानी हो, ताकत से भरा हुआ है भाइयों बहनों। और इसलिए हम रेलवे में भी बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। आप जानते हैं रेलवे का काम तेज गति से चल रहा है और उस रेलवे का नेटवर्क भी पहाड़ों में भी खड़ा हो सकता है और हमारी सरकार उस बात को भी आगे बढ़ाना चाहती है। रेल बनने तक हजारों लोगों को रोजगार भी देती है और बनने के बाद नए रोजगारों को जन्म देती है। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड का हर जवान उसको उत्तराखंड छोड़ करके जाना पड़े। उत्तराखंड में कहीं किसी गांव में जाओ, जरा यहां के मुख्यमंत्री जवाब दे, पिछले 5 साल में कितने गांव खाली हो गए हैं। अरे किसी गांव में जाए, किसी भी घर में पूछे, कोई नौजवान है जरा बात करनी है तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं चला गया है, साल में 1-2 बार आता है। इतना बड़ा उत्तराखंड, यहां के नौजवान को अपना गांव, अपने खेत खलिहान, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने यार दोस्त ये छोड़ने के लिए जाना क्यों पड़े। अरे पूरे हिंदुस्तान को यहां पर लाने की ताकत जिस राज्य में हो, यहां से किसी को जाना ना पड़े, ऐसा राज्य बनाने की जरूरत, और बन सकता है।